और दोस्तों आप जानते होंगे हर शर्ट में अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, कितना काम होता है उसी हिसाब से रेट डिसाइड होता है। लेकिन प्लेन पीस का क्या रेट चलता है उसको बेस प्राइस लेके हम आगे का सारा रेट और काम के हिसाब से ओपन करेंगे। इस टाइम मैं हूँ जयपुर के एक कारखाने में। यहाँ शर्ट मैन्युफैक्चर होती है, शर्ट की सिलाई होती है। दोस्तों आप अगर बाहर काम करने जाते हैं, भारत के प्रमुख शहर हैं जो सिलाई के, जैसे अहमदाबाद है, सूरत है, दिल्ली है, नोएडा है, जयपुर है, केरल, कर्नाटक, कई जगह लोग जाते हैं। सबसे बड़ा दिमाग में जो सवाल आता है वो होता है कि वहाँ शर्ट जो हम बनाएंगे या शर्ट की सिलाई करेंगे उसका रेट क्या रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज हमारे हाथ में यहाँ पे जो भी शर्ट बनती है, बच्चे की, बड़े की, सब सारे सैंपल हैं और सबका मैं रेट बताऊंगा एक एक करके, सब डिटेल से बताऊंगा कि किसमें एक कारीगर को कितना काम करना पड़ता है, फिडाप से कितना होके मिलता है, काज पट्टी बन के मिलती है, पेस्टिंग करके मिलती है तो उसका रेट कितना मिलता है, अगर पेस्टिंग करनी पड़ती है तो कितना रेट मिलता है, अगर पेस्टिंग करके मिलती है, मशीन से करके मिलती है तो उसके कितने पैसे कटते हैं। चलिए एक शर्ट को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और आपको रेट क्लियर कर देंगे। आज के बाद आप अगर जयपुर आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं तो आपको रेट को लेके कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ये देखिए हमारे बच्चे का पीस है और दो ये बड़े के पीस हैं। दो बड़े के पीस इसलिए लिए हैं कि इसमें एक पीस में 2 पार्ट फिड ऑफ हुई है और एक पीस में 4 पार्ट की जो फिड ऑफ हुई है, और दोनों में क्या अंतर आता है चलिए हम डिटेल से बताते हैं। बच्चा का ले लीजिए आप 20 साइज़ से लेके 38 साइज़ तक, और उसके बाद बड़े का पीस बनता है। कपड़े आने के बाद में सारे प्रोसेस होते हैं, कटिंग होती है, उसके बाद में पेस्टिंग होती है, पेस्टिंग के बाद में कारीगर पीस को सिलते हैं, सिलाई होती है, फिडाप होता है और काज पट्टी, मशीन से काज पट्टी बनती है, उसके बाद काज बटन होता है, काज बटन होने के बाद में प्रेस पैकिंग का काम आता है। सारे प्रोसेस होते हैं, तो मैं सारे प्रोसेस का अलग अलग रेट आपको डिवाइड करके बताऊंगा ताकि आप अगर जिस भी ऑपरेशन के उद्देश्य से आए तो उस ऑपरेशन का आपको रेट क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम जहाँ पर काम करने जा रहे हैं तो जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है, आप जिस चीज़ के भी कारीगर हैं, कटिंग करते हैं, कटिंग मास्टर हैं, फिड ऑफ करते हैं या काज पट्टी मशीन चलाते हैं, सिंगल नीडल की कारीगरी करते हैं, तो उसका क्या रेट मिलेगा आपको, ताकि आप उस रेट से और वो दिन के कितने पीस निकल पाएंगे, महीने का कितना आपका पीस बन पाएगा, उस हिसाब से कितनी आपकी आमदनी हो पाएगी, एक महीने में कितनी कमाई हो पाएगी, कितनी सैलरी बनेगी, वो आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके साथ में हम अपने कारीगर भाइयों से भी आपको बात कराएंगे कि उनका पर डे का कितना पीस निकल जाता है और महीने की कितनी आमदनी उनकी हो पाती है। चलिए शुरू करते हैं। कारीगर साथियों सबसे ज़्यादा जो पीस बनता है आजकल के ज़माने में वो बनता है 4 पार्ट का। 4 पार्ट मतलब कंधी, ये हमारी कंधी लगेगी, तीरा लगेगा, कंधी दोनों साइड की, तीरा लगेगा, दोनों तरफ की बाजू चढ़ेगी और साइड लगेगी। तो कंधी, तीरा, साइड और बाजू, ये 4 पार्ट हो गए। 4 ऑपरेशन जो हैं ये हमारे फिड ऑफ मशीन से होते हैं। ठीक है, तो फिड ऑफ मशीन से होते हैं। उसके बाद जितना भी काम बचता है उसमें से भी ये काज पट्टी जो हमारी है, ये काज पट्टी मशीन से बन के मिलती है। और कॉलर कप की पेस्टिंग, ये कॉलर कप की पेस्टिंग जो है मशीन से करके मिलती है। उसके बाद में जो भी काम बचता है 4 पार्ट फिड ऑफ को छोड़ के एक काज पट्टी जो है मशीन से बन के मिलेगी 2, और कॉलर कप की पेस्टिंग होके 3 काम हमारे जो हैं ये करके मिलेंगे। उसके बाद जितना काम बचेगा वो हमारे पीस का जो है बेस रेट हो जाता है। उसका जो कारीगरी मिलती है यहाँ पे मिलती है 18 रुपये। 18 रुपये। अगर इसके बाद में कोई भी काम बढ़ेगा तो उसका अलग से रेट बढ़ेगा। ये हमारे 4 पार्ट का पीस था। ये हमारे जो हाथ में है ये 2 पार्ट का पीस है। 2 पार्ट फिड ऑफ का पीस है। 2 पार्ट फिड ऑफ मतलब आस्तीन दोनों चढ़ेंगी और दोनों तरफ की साइड लगेगी फिड ऑफ से। और उसके बाद में कॉलर का पेस्टिंग करके मिलेगा। इसका जो रेट मिलेगा वो कारीगर को मिलता है 20 रुपये, क्योंकि कंधी का और तीरे का 2 रुपये बढ़ जाता है। सिंपल सा गणित है। ये हमारे 2 पीस हो गए बड़े के। अब हम लेते हैं बच्चे का पीस। दोस्तों कई जगह होता है बच्चे के पीस में 1 रुपये कारीगरी कम मिलती है, लेकिन इस कारखाने में ऐसा नहीं है। कारीगरी बराबर है, बच्चे का पीस बने या फिर बड़े का पीस बने।
इस टाइम जो ये बच्चे का पीस बन रहा है, ये 2 पार्ट फिड ऑफ हो रही है। 2 पार्ट फिड ऑफ हो रही है, दोनों आस्तीनें चढ़ेंगी और दोनों तरफ की साइड लगेगी। 2 पार्ट फिड ऑफ हो गया और कांच पट्टी मशीन से बन के मिलेगी, कॉलर कप की पेस्टिंग होके भी मशीन से मिलेगी। इसका भी सेम रेट है 18 रुपये। लेकिन दोस्तों अगर इसमें तीरा नहीं कटा है, बैक जो है सल्लग है या बैक जो है हमारी सीधी है, यहाँ पे तीरा नहीं है, तो इसका 1 रुपये कम होगा। तो ये जो हमारे हाथ में पीस है इसमें तीरा नहीं है, बाकी काम उतना ही है जो बड़े पीस में होता है, और वो भी उतने काम होके मिले हैं जो बाहर से करके मिलते हैं, कांच पट्टी का, कॉलर कप का और फिड ऑफ का। तो इसका रेट हमारा हो जाएगा 17 रुपये दोस्तों। बच्चे का 1 रुपये कम हो जाएगा तीरे का। और पेस्टिंग का क्या मसला रहता है पूरा दोस्तों, वो समझ लेते हैं। अगर पेस्टिंग हमारी करके मिलेगी तो उसका तो मसला कोई नहीं है। अगर पेस्टिंग अगर कारीगर करेगा तो उसको पेस्टिंग का 2 रुपये मिलेगा कॉलर कप की पेस्टिंग करने पे। अगर मशीन से करके मिलती है उसमें भी पेस्टिंग में दोस्तों 2 तरीके हैं। एक तो पेपर फ्यूजिंग होती है, पेपर फ्यूजिंग मतलब हल्की वाली पेस्टिंग, अगर वो वाली आपको करनी पड़ेगी या करके मिलेगी उसका 2 रुपये रहेगा। अगर टाइट वाली हार्ड वाली पेस्टिंग होती है कॉलर कप में तो उसका 3 रुपये मिलेगा। अगर मशीन से करके मिलती है दोस्तों, मशीन से करने पे कि पेस्टिंग हार्ड वाली होके मशीन से मिलती है तो उसका भी 1 रुपये एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ अगर बात की जाए कटिंग की, तो जो कटिंग मास्टर होते हैं हमारे कटिंग करते हैं, ये कटिंग टेबल ही है, तो उसका पर पीस का 3 रुपये रेट कटिंग का मिलता है। हाँ, पीस बड़ा हो या बच्चा हो कोई मैटर नहीं करता, उसका आपको हमेशा 3 रुपये ही मिलेगा। अगर फिड ऑफ की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे 4 पार्ट फिड ऑफ, कंधी, तीरा, साइड, बाजू का 5 रुपये रेट है। अगर 2 पार्ट फिड ऑफ होती है, कंधी तीरा नहीं लगता है इसमें, केवल बाजू चढ़ेंगी और साइड लगेगी, तो इसका 4 रुपये मिलेगा। बच्चे का भी दोस्तों वही सेम रेट है। अगर 2 पार्ट बच्चे में फिड ऑफ हो रही है तो उसका भी 4 रुपये मिलेगा। दोस्तों आपके शहर में क्या रेट मिलता है कारीगरी का, फिड ऑफ का या कटिंग का, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी बात बताने से मुझसे रह गई हो तो बेशक आप कमेंट करिए और उस बात को पूछिए, मैं कमेंट सेक्शन में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा।